अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समाना शफीक और आपको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस मामले पे बात करने आए हैं वो है कार साज पर होने वाला एक्सीडेंट, जिसमें रोजाना कोई ना कोई अपडेट देखने में आ रही है। इस वक्त जो अपडेट इस केस में देखने में आ रही है वो है नताशा के शौहर दानिश की जमानत। जी हाँ नाजरीन, दानिश ने सिंध हाई कोर्ट में जमानत के लिए मचलके जमा करवा दिए हैं। 50,000 के हिफाजती जमानत इन्होंने हासिल कर ली है 7 रोज की। दानिश ने ये जमानत क्यों हासिल की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बताती चलूं कि नताशा जो गाड़ी चला रही थी, जिस गाड़ी से उन्होंने दो मासूम बाप और बेटी को कुचल दिया, वो गाड़ी नताशा की नहीं थी, उसका मालिक दानिश था। बेसिकली दानिश मालिक नहीं था, वो एक कंपनी की मलकियत थी, लेकिन उस कंपनी के जो मालिक थे वो इनके शौहर दानिश थे, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में शायद दानिश की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। तो उन्होंने हिफाजती इकदामात के तहत अपनी एक जो जमानत थी हिफाजती वो मंजूर करवा ली है 50,000 रुपए के एवज। ये मचल के जो 50,000 के इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाए हैं, इसके बाद इन्हें ये जमानत दे दी गई है। मैं आगे आपको बताती चलूं कि ये जो नताशा हैं, ना गाड़ी इनकी अपनी थी, ना इनके पास लाइसेंस था पाकिस्तान का। कहा जा रहा था कि ये यूके का लाइसेंस अपने पास रखती थी, जबकि ये बात बड़ी ही वाज़ेह है कि यूके किसी भी ज़हनी मरीज़ को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं फराहम कर सकता। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा था कि जी नताशा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस था। अगर था भी तो वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं था, और पाकिस्तान जहाँ जिस मुल्क में ये रह रही हैं वहाँ का कोई लाइसेंस इनके पास मौजूद ही नहीं था। तो ना गाड़ी इनकी थी, ना लाइसेंस इनके पास था। अलबत्ता इन्होंने अपनी अमीरी के नशे में चूर होकर एक गरीब बाप और बेटी को कुचल ज़रूर दिया। नाज़रीन, इस केस की एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि नताशा जिस वक़्त गाड़ी चला रही थीं, उन्होंने आइस का नशा किया हुआ था। ये बात साबित हो गई है। इनके खून के और यूरिन के चंद नमूने लिए गए थे, जिसको बड़ा डिले कर कर रिपोर्ट पेश की गई। जो खून का नमूना था इनका जो लिया गया था वो तो आप समझ लें कि क्लियर आया है, क्योंकि 9 दिन के डिले पर ये रिपोर्ट सामने लाई गई है। जो खून का जो नमूना होता है उसको फौरी तौर पर टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाती है, तभी जो नशे की एक चीज़ होती है, जो नशे के क्रिस्टल्स होते हैं वो रिपोर्ट में आ सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो असर है खून से ज़ाइल होता जाता है और रिपोर्ट क्लियर आती है। तो यहाँ पे नताशा को शायद बचाने की एक कोशिश की गई थी और इनका जो ब्लड टेस्ट था वो डिले किया गया था, लेकिन जो इनका यूरिन का सैंपल था उसमें मेथापेटामाइन के क्रिस्टल्स हैं वो आए हैं, जिससे ये साबित हुआ है कि जो नताशा थी वो उस वक़्त आइस का नशा किए हुए थी। थोड़ी-सी नाज़रीन आइस के नशे पे बात कर लेते हैं। ये इतना कॉमन होता हुआ नशा है इस वक़्त ख़ास तौर पर अमीरज़ादों में कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर मैं बात करूँ आइस के नशे की, तो इसकी जो एक जब कोई इंसान ये नशा किया हुआ होता है, तो उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस सिचुएशन में है, उसके सामने कौन है, कोई लोग हैं या नहीं हैं। आप कह लें कि वो एक तरह से खला में होता है। उसे कुछ नहीं पता होता कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है या नहीं है, कोई लोग हैं या नहीं है, कोई चीज़ें हैं या नहीं है। वो इस दुनिया से गायब होता है, मुकम्मल तौर पर गायब होता है। उसे वो लोग दिखाई दे रहे होते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और जबकि एग्जिस्ट करने वाले लोगों को वो देख नहीं पा रहा होता। ये इस कदर खतरनाक नशा है। और इस नशे में जो मुलव्विस लोग हैं उनकी सबसे, मैं कह लूँ कि नशे में मुलव्विस होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो आइस का नशा है ये बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान में मयस्सर है। इसको हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जिसकी वजह से ये नशा इतना ज़्यादा आम होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे एलीट क्लास के यंग जनरेशन में। मैं पूरी जनरेशन को तो कसूरवार नहीं ठहराऊँगी, ना कि पूरी जनरेशन को अक्यूज़ करूँगी, लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि जो एलीट क्लास की यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पर, वो इस नशे में बड़ी ज़्यादा मुब्तला होती जा रही है। जैसे कह लें कि आप एक ये फ़ैशन बन चुका है इन लोगों का कि आइस का नशा जो है कर लो और आप बड़े ही कूल दिखोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइस का नशा करके एटलीस्ट कूल नहीं दिख सकते। जो एक और चीज़ मैं इस पूरे केस में देख रही हूँ, वो ये कि सोशल मीडिया पे एक अजीब-सा ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें नताशा को बचाने की बाकायदा कोशिश की जा रही है।
जो आप कमेंट सेक्शन जाके देखें, क्योंकि ज़ाहिर है कमेंट्स में लोगों की मेंटालिटी बड़ी ज़्यादा आजकल जो है पता लग रही होती है। तो एक एलीट क्लास अलग से मुहिम चला रही है नताशा के हक में। वो ये कह रहे हैं कि भाई पैसे लो और मामला ख़त्म करो। एक कमेंट जो कि मेरी नज़रों से गुज़रा वो ये, जिसमें एक खातून कह रही हैं कि नताशा जो है वो बहुत ही नेक दिल रखने वाली खातून है और इनका जो बहुत सारे फलाही इदारों से भी ताल्लुक है, तो पैसे लें और मामला ख़त्म करें और हमारी नताशा को रिहा करें। यानी कि एक हीरो बनाकर उस खातून को पेश किया जा रहा है, जो कि एक सोची-समझी साज़िश है। सबको पता है कि सोशल मीडिया इस वक़्त क्या पावर रखता है और इस पावर की वजह से ही ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए नताशा को हीरो साबित करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अगर मैं इस मुल्क की हिस्ट्री उठाकर देखूँ, तो ये बात गलत नहीं है कि अमीरों का पाकिस्तान अलग है और गरीबों का पाकिस्तान अलग है। हमें अपनी हिस्ट्री में कई बार इन एक्सीडेंट्स के थ्रू ही हम आगे नहीं जाते। ये बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर किसी अमीरज़ादे ने किसी गरीब को कुचल दिया, तो उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। ये अशराफिया अब इस मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं कि इसमें जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।